ठीक है। देखो ऑस्ट्रेलिया में कई कई जो है वो है राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? जो ये लाइन खींची गई है, जो ये राज्य है, ये है आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। एक सीधी लाइन खींच के ऐसे किया गया। यहाँ की जो राज्य हैं इनकी बहुत सीधी सीधी लाइनें खींची गई हैं, कोई तिरछी लाइन नहीं खींची गई है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में दूसरा जो राज्य है वो उत्तरी प्रदेश है, इधर वाला जो है वो दक्षिणी प्रदेश है, ये वाला क्षेत्र है वो क्वींसलैंड कहलाता है, और ये वाला क्षेत्र है ये है न्यू साउथ वेल्स कहलाता है, और ये विक्टोरिया कहलाता है। तो विक्टोरिया आइलैंड, एक विक्टोरिया जो है एक आई स्टेट है नंबर 1, नंबर दूसरा स्टेट कौन है? न्यू साउथ वेल्स, नंबर 3 पर है क्वींसलैंड, नंबर 4 पर उत्तरी प्रदेश, नंबर 5 पर दक्षिणी प्रदेश, और नंबर 5 पर जो है 6 पर आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में जो है बारिश कम होती है, और इस क्षेत्र में मरुस्थल ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, यहाँ पे सैंडी मरुस्थल, ठीक है, यहाँ पे किम्बरले पठार। तो इन क्षेत्रों में खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम और बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया के देखो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है आपका, यहाँ पे देखो सॉरी, ऑस्ट्रेलिया में सबसे एक पहाड़ी है, देखो यहाँ पे एक पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये पूरा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहलाता है, और इसकी जो राजधानी है वो कैनबरा है, ठीक है। और इसका सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो काकेशियस है, देखो यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है कॉस्मेस्को, ये कॉस्मेस्को शिखर जो है ये ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, ठीक है ना। और ये ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया में कि इस क्षेत्र में जो है ये डाउस के मैदान पाए जाते हैं, जहाँ पर डाले और मरे और डार्लिंग दो नदियाँ बहती हैं, और ये इस क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन होता है, ठीक है ना। बाकी ये पूरा क्षेत्र जो है ऑस्ट्रेलिया का, ये पूरा क्षेत्र में जनसंख्या कम पाई जाती है, इस क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। इसका एक बहुत फेमस शहर है सिडनी, ये देखो यहाँ सिडनी है जहाँ क्रिकेट का मैच होता रहता है। यहाँ पर है ब्रिस्बेन है, यहाँ पे जो है एडिलेड है, ठीक है, ये, और यहाँ पे मेलबॉर्न है, ये मेलबॉर्न का क्षेत्र है। तो ये देखा होगा जब हम क्रिकेट मैच होता है तभी हम इन देशों के शहरों को जान पाते हैं। तो ये शहर सब बसे हैं यहाँ पे, और इन क्षेत्रों में जो है देखो ये बहुत फेमस शहर है, मेलबॉर्न है, मैंने बताया ना, एडिलेड है, ये सब क्रिकेट मैच, कैनबरा है, न्यू वेस्ट सिडनी है, ये सब, इन सब देशों में जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, इसी क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि यहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है और एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये बहुत फेमस एरिया माना जाता है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है ना। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बगल में एक देश है न्यूजीलैंड है, वो न्यूजीलैंड इधर है लेकिन यहाँ कट के दिखाया गया है। न्यूजीलैंड दो द्वीप पाए जाते हैं, एक दक्षिणी द्वीप है, एक उत्तरी द्वीप है, एक ये उत्तरी द्वीप है और ये दक्षिणी द्वीप है, ठीक है। ये न्यूजीलैंड जो देश है, और अभी देखा होगा न्यूजीलैंड चर्चा में बहुत रहा है क्योंकि ये न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश है जो कोरोना से मुक्त हो चुका है, वहाँ कोरोना के केस अब नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना, याद रहेगा सबको। तो न्यूजीलैंड जो है यहाँ पे भूकंप भी बहुत ज़्यादा आते हैं और ये बहुत विकसित देश भी माना जाता है न्यूजीलैंड, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में देखो एक यहाँ पे आइलैंड है, कंगारू आइलैंड है, ये कंगारू, यहाँ कंगारू आइलैंड, यहाँ कंगारू ज़्यादा पाए जाते हैं इसीलिए उसका नाम रख दिया गया कंगारू आइलैंड, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का एक आइसलैंड और भी है आइलैंड, यह है तंजानिया, ये भी तस्मानिया आइलैंड भी इसी के अधिकार में शामिल है, ठीक है ना। तो ये सब पूरे क्षेत्र हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी स्टेट है यहाँ पे, ये भी मैंने आपको बता दिया। सबकी सीमाएं देखो बिल्कुल सीधी खींची गई हैं, और यहाँ पर देखो यहाँ कोरल सागर, और यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी कोरल भित्ति पाई जाती है, उसका नाम क्या है, बृहद जो है बैरियर रीफ, ये देखो ये ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है इस क्षेत्र में, यही ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र है जहाँ पे पाई जाती है, ठीक है ना। ये पूरा क्षेत्र जो है ये परवाल भित्ति से भरा हुआ है और ये 1920 किलोमीटर का इसकी लंबाई है, ठीक है, छोटी मोटी इसकी लंबाई नहीं है, 1920 किलोमीटर की इसकी लंबाई पाई जाती है, ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं नॉर्थ पोल की ओर। यह है नॉर्थ पोल है, यह है उत्तरी ध्रुव है, और उत्तरी ध्रुव से किन किन देशों की सीमाएं लगती हैं, जैसे अलास्का, अमेरिका, ग्रीनलैंड, कनाडा, इधर जो है आपका नॉर्वे, ठीक है, और ये नॉर्वे है, और ये पूरा क्या है, रसिया है। तो ये पूरा क्षेत्र क्या है, नॉर्थ पोल कहलाता है। नॉर्थ पोल देखो सब अक्षांश आके रेखाएं आपस में यहाँ मिल गई हैं, देखो ये मिल गई हैं।
ठीक है ना। ये पूरा अक्षांश रेखाएं आपस में मिली हैं और इस क्षेत्र में पेट्रोलियम का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ, ठीक है ना। तो ये पूरा नॉर्थ पोल है, यहाँ पेट्रोलियम का उत्पादन बहुत अधिक किया भी जाता है, ठीक है ना। और देखो ये ग्रीनलैंड है, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र है। और ये है आपका कनाडा है, और ये अलास्का है, और ये है आपका पूरा रसिया है, और नीचे जो है नॉर्वे है। ये देखो साउथ में नॉर्वे है जिसकी सीमा लगती है ये पूरा, ठीक है। तो ये पूरा जो है क्या कहलाता है, ये आर्कटिक महासागर है। तो आर्कटिक महासागर की सीमा किससे किससे लगती है यहीं पे मैंने आपको बता दिया है, जो है जिससे आपको याद रहे, ठीक है। ये पूरा नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल पूरा जो है महासागरों से भरा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद में ये है साउथ पोल। साउथ पोल जो है आपका है ये अंटार्कटिक, ये है अंटार्कटिक महाद्वीप पाया जाता है यहाँ पे। और ये पूरा महाद्वीप किसी देश के अधिकार में नहीं है, पहले बात याद रखना। इस देश पर जिन देशों के नाम लिखे भी गए हैं, अर्जेंटीना, ब्रिटेन, यहाँ पर आपका भारत भी है, यहाँ पर आपका जापान भी है, यहाँ रसिया भी है, यहाँ अमेरिका है, सब देश हैं। तो ये केवल यहाँ रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हर देश के अपने अपने स्टेशन बने हुए हैं, वो रिसर्च कर सकते हैं। इस पे किसी देश का अधिकार नहीं है, ये बात याद रखना कि इस पर किसी देश का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। और ये जो है ये पूरा बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है पूरा। और भारत के यहाँ पे स्टेशन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखो भारत का एक स्टेशन है मैत्री स्टेशन भारत का यहीं पे है, जहाँ भारत रिसर्च करता है। इसके अलावा दक्षिणी गंगोत्री और भारती, 3 स्टेशन भारत के समय यहाँ काम कर रहे हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ही का मैप बना के दिखाया गया है, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा एक शहर देखो यहाँ लिखा है ये एक स्टेशन है बोस्टक, रसिया का है, और विश्व में सबसे ठंडा प्रदेश यही है बोस्टक। यहाँ पे तापमान -58 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई व्यक्ति बच ही नहीं सकता है, ठीक है ना। ये जो है यहाँ पे सबसे कम तापमान यही होता है, बोस्टक में होता है, ठीक है ना। और ये पूरा क्षेत्र जो है इसे हम क्या कहते हैं, कौन सा महाद्वीप कहते हैं, अंटार्कटिक महाद्वीप कहते हैं। और ये एकमात्र महाद्वीप है जहाँ पे जनसंख्या नहीं पाई, यहाँ पे लोग नहीं पाए जाते हैं, यहाँ अस्थायी निवास किसी का नहीं है, ये किसी देश के अधिकार में नहीं है। ये महाद्वीप, यहाँ पे बर्फ पाई जाती है और पूरा बर्फ का क्षेत्र से ये ढका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना यहाँ पे कोई मानव नहीं पाया जाता है। यहाँ पे पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये रिसर्च के लिए रखा गया है। और यहाँ पे भारत का भी 3 स्टेशन बनाए गए हैं। मैं फिर से बता देता हूँ भारत कौन कौन से हैं, दक्षिणी गंगोत्री है, मैत्री है और भारती, 3 स्टेशन है। अभी वहाँ कुछ दिन पहले तूफान आ गया था और वो तूफान से जो है भारतीय स्टेशन नष्ट हो गया था, लेकिन अभी इस समय मैत्री चल रहा है, पूरी तरह से मैत्री चल रहा है। तो भारत भी रिसर्च कर रहा है और विश्व के लगभग सब देश रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लगभग देखोगे तो बहुत सारे देशों के यहाँ नाम हैं, सब हैं, लेकिन यहाँ किसी देश का अधिकार नहीं है इस पे। ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसपे जो है जनसंख्या भी नहीं पाई जाती है, इस पे मानव अस्थायी निवास नहीं है, और ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रमुख महाद्वीप हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और आपका काम क्या है कि आपको इन सबको याद रखना है, ठीक है। आप इस मैप को बार बार देखते रहेंगे, जो जो जरूरी बात थी मैंने आपको बताया है, तो आप पहले उसको थोड़ा पढ़ते रहेंगे। धीरे धीरे आप जब मैप रोज देखेंगे तो ये सब चीज़ें आपको याद होती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो आप लोग मैप जरूर देखा करें, चाहे 10 ही मिनट आप लोग टाइम निकालें, 15 मिनट टाइम निकालें, 20 मिनट टाइम निकालें घर रूम में अपने घर में बैठ कर, लेकिन सब टाइम निकालें। देखो यहाँ पे एक और मैं देश के बारे में बता देता हूँ। देखो यहाँ है उत्तरी कोरिया और यह है दक्षिणी कोरिया। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में सीमा बनाई गई है 17 अक्षांश रेखा, सॉरी 38वीं अक्षांश रेखा। 38वीं जो अक्षांश रेखा है वो उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटता है। ये पूरा जो क्षेत्र है ये कोरिया देश कहलाता है, कोरिया प्रायद्वीप कहलाता है ये पूरा, ठीक है। और ये देखो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। एक तरफ पीला सागर है, एक तरफ है जापान सागर है। तो दक्षिण कोरिया और जापान इन दोनों देशों पर अमेरिका का प्रभुत्व ज्यादा है, और अमेरिका के कारण ये लोग विकसित देश होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा उत्तरी कोरिया के बारे में आपको पता होगा कि यहाँ का राजा किम जोन है और वहाँ का तानाशाह भी है, तो अपने मनमानी करता रहता है,
ठीक है। बाकी ये दोनों आइलैंड है, दोनों के बीच में कुछ सीमाओं को लेकर के विवाद है, कुछ आइलैंड को लेकर के हमेशा विवाद होता रहता है। लेकिन विकसित कौन है? दक्षिण कोरिया है। ये एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा विकास भी हुआ है। यहाँ अमेरिका से झुकाव रखता है अपना, अमेरिका के साथ इसका संबंध बहुत अच्छा है, जापान के साथ इसका संबंध बहुत अच्छा है। और जो है ये इसीलिए अमेरिका और उत्तर कोरिया में तनाव कुछ दिन पहले आ गया था। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्र है, इन सब याद रखना। यहाँ सब मछली उत्पादन होता है, पेट्रोलियम का क्षेत्र ये सब है, और इन सबको आपको याद रखना है वो कौन कौन देश में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। देखो यहाँ पर स्वेज नहर बनाई गई है, देखो ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, और यहाँ देखो स्वेज की खाड़ी बनी है और ये स्वेज नहर, ये देखो स्वेज नहर बनाई गई है ये। ठीक है ना, तो स्वेज नहर जो बनी है वो किसको जोड़ता है? तो स्वेज नहर जोड़ता है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ा जाता है ऐसे ही। ठीक है, इस पे दो बंदरगाह हैं, इस पे जो बंदरगाह हैं वो दो बंदरगाह हैं। कौन कौन से बंदरगाह हैं? एक तरफ पोर्ट शहीद बंदरगाह है जो भूमध्य सागर क्षेत्र में है, और एक स्वेज शहर है यहाँ पर है, जो इसमें जो है ये कहाँ पे है? ये इस तरफ बंदरगाह है। तो दो बंदरगाह हैं, एक बंदरगाह स्वेज शहर है, इसलिए स्वेज बंदर नहर भी है, एक पोर्ट शहीद बंदरगाह है। तो दो बंदरगाह है। और ये जो स्वेज नहर है ये किस देश में है? तो स्वेज नहर जो है ये मिस्र देश में है, इजिप्ट में है। ठीक है ना, ये तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ दिया गया, ऐसे ही व्यापार होता है। ठीक है, इसी रास्ते से ऐसे ही व्यापार होता है, और ऐसे अरब सागर होते हुए। ठीक है, यहाँ सुक्रोता आइलैंड है, यमन का है, और भारत यहाँ ये अभी भारत को जो है इसने जो है यहाँ पे अनुमति दी है कि अपना नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो जहाज़ें जाते हैं उनको ये सोमालिया के देश के जो चोर होते हैं ना, समुद्री डाकू, वो लूट लेते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पे उनको बचाए रखने के लिए यहाँ पर ये वायुसेना का अड्डा बनाया गया, नौसेना का अड्डा जो इसकी रक्षा करते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे एक शहर बता देता हूँ, ये है आपका मक्का और मदीना। ये है मक्का और ये है मदीना, यहीं पर जो है मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ये जेद्दा बंदरगाह है, भारत का नहीं विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह माना जाता है, जेद्दा बंदरगाह है। तो जब कभी कोई हज यात्रा जाता है तो ये जेद्दा बंदरगाह जाता है, फिर वहीं से मक्का जाता है। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्र आपको पता है, आपको मैंने बता दिया है। आप लोग मैपिंग करिएगा। आज आप लोगों की लास्ट क्लास है, इसके बाद में फिर मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ठीक है ना, आगे जब कोई क्लास चलेगी, पर्यावरण जब भी होगा, पर्यावरण क्लास चलेगी, जो भी क्लास चलेगी उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है ना, तो आज क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं। ठीक है, थैंक यू।